हेलो, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर क्या जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, अब आप ये पूछेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला को जब भी हम देखेंगे तो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड। मीन्स कोई कंपाउंड है, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो भी हो सकता है उसको बोलेंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखो, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने कोई ले लिया C4H8 ले लिया, ये एक हमारा कंपाउंड है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इसको जब तुम सिंपली होल नंबर रेशियो में देखोगे तो ये CH4 हो गया। 4 से डिवाइड, वो CH2, सॉरी, CH2 4 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। तो दिस इज CH2, CH2 है ना। तो CH2 क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला? ये वाला जो है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। तो कोई भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो भी होता है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब हर बार क्वेश्चंस आते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालिए, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं निकालने के। तो कुछ स्टेप भी लेने पड़ते हैं हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालते टाइम्स। तो पहले स्टेप्स बता देती हूँ मैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कन्वर्जन करना होता है। जो भी हमें मास दिया होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होता है जनरली। तो उस मास को हमें ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो मास परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना होता है? पहला स्टेप में ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। अभी ये मत सोचना कि दो चार स्टेप आ गए तो अरे कितना लंबा प्रोसीजर है, 60 सेकंड में होगा कि नहीं, कुछ भी मत सोचना, मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर किसी ने हमें दे रखा है 4.07% हाइड्रोजन, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये 4.07% हाइड्रोजन मीन्स क्या होगा कि 100 ग्राम में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा तुम मतलब निकाल सकते हो। तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया। जैसे कि हमें और भी कुछ देता है कि कार्बन दे रखा है हमें 24.27% कार्बन। ठीक है, तो कितना हो गया कार्बन का जो ग्राम में वो हो गया, तो 24.27 ग्राम, है ना। ये जो है 100 ग्राम के अंदर ही बता रहा है इस वजह से। और इसके बाद बाकी का जो है क्लोरीन का दे रखा है कि 71.65% ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो इसके अंदर 71.65 ग्राम जो है हमारे पास क्लोरीन हो गई। तो पहला स्टेप होता है कि मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना। मास परसेंटेज को हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब देखिए, सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम। स्टेप सेकंड में क्या करना है कि हमें जो भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, सबसे पहले हमें मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो सबके अलग अलग मोल्स निकालने हैं, एक साथ नहीं। जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, दूसरा हमें मोल्स ऑफ, हमारे पास क्या था वहां पर, मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है, और मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालना है। तीनों के अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो, इसका कितना दे रखा था? हाइड्रोजन का 4.07 ग्राम दे रखा था। मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास पुट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। ठीक है, अगर तुम एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो 1.008 होता है। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 4.04 आएगा। अगर, हाँ, अब मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है हमें, तो मोल्स इसके कितने आएंगे? तो 24, ये कितना परसेंटेज दे रखा था जो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था? वो दे रखा था 24.27%, दैट इज 4.27 ग्राम। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय कार्बन का, कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 12 से जब डिवाइड करोगे तो 2.02 आएगा। ठीक है, अभी क्लोरीन का दे रखा है, तो क्लोरीन का यहाँ पे दे रखा था 71.65 ग्राम। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या उसका मॉलिक्यूलर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, उसको लिखेंगे 35.5 होता है, या फिर एग्जैक्ट लो तो 35.45 होता है। ठीक है, तो इसका जब डिवाइड करके देखोगे तो 35 इंटू 2 करोगे तो 70, तो 2.02 समथिंग समथिंग आने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो मास परसेंटेज दे रखा था हमारा, उसको हम कन्वर्ट करने वाले थे ग्राम के अंदर। दूसरे स्टेप में हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करना होता है कि हमें मोल्स को, जो स्मॉलेस्ट डिजिट हमें जो मिली है इन तीनों में से, जैसे इन तीनों में से कोई भी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है,
जो हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट दे रखी है तो उसको हम यूज करने वाले हैं अब इधर। ठीक है, इसमें से 2.02, ये भी 2.02 और ये 4.04। ठीक है, तो 2.02 ही मेनली स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड देना होता है हमें मोल्स में। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना होता है, थर्ड स्टेप यही होता है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, एक सेकेंड मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। तो अब थर्ड स्टेप हमारे पास वही है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने निकल के आए थे, 4.04 डिवाइडेड बाय कितना, 2.02 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स चला जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना होता है सिंपली। ठीक है, अब ये जो सेकंड है कार्बन, कार्बन का कितना आया था, 2.02 ही आया था और इसका भी डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये आ गया 1। अब क्लोरीन का देखोगे तो 2.02 ही आया था और डिवाइडेड बाय 2.02, दैट इज 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, CH2Cl, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमारा बहुत सिंपल तरीके से क्या आ गया, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो तुम्हें दे देगा या फिर बता देगा या फिर मोलर मास दे देगा, कुछ भी दे देगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, जैसे कि हमें ये जो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, जैसे कि उसने हमें या तो मोलर मास मेंशन कर रखा होगा, कुछ तो मेंशन कर रखा होगा, जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि उसने सपोज करो मोलर मास हमें गिवन है पहले से 98.96 ग्राम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जैसे ये CH2Cl है, ठीक है, सी का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब देखिए 37.5 प्लस 12 कितना आया, यह हो गया 49.48, है ना, अप्रोक्सीमेटली। रुक जाइए, 37.5 प्लस 12, ठीक है 49.5 हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वो 1.008 मैंने बुक से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मतलब मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर मास टाइप का है वो आ गया, और ये हमारे पास मोलर मास गिवन है। ठीक है, तो अब हमसे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बस एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसका आप बोल सकते हो n इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, n equals to molecular formula mass divided by empirical formula mass, empirical formula mass। ठीक है, अब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता है हमें, दे रखा है ना उसमें मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, वो दे रखा है 98.96, और एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है अभी हमने निकाला था 49.48 ग्राम। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 49 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया 2, मतलब ये होल नंबर में ही अब वही करना है मल्टीप्लाई। तो CH2Cl हमारा एम्पेरिकल फार्मूला था, अब इसमें तुम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे, दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया, C2H4Cl2। ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लगा होगा क्योंकि ये मैंने अभी समझाया है एक बार, अभी मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से बहुत मतलब 60 सेकेंड्स में क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस 4 स्टेप हैं, अब वो तुम स्टेप याद रखना कि हमें एक बार रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन से स्टेप हमें लेने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो परसेंटेज है, परसेंटेज दे रखा है उसको मास में कन्वर्ट करना है। दूसरा जो स्टेप है वो हमें मोल्स में मोल्स निकालने हैं, और तीसरा स्टेप है मोल्स निकालने के बाद हमें सिंपलेस्ट होल नंबर से डिवाइड कर देना है। जो भी मोल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट वाला जो मोल आया उससे सबको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट इज आपका और उससे आपको एम्पेरिकल फार्मूला ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और एम्पेरिकल फार्मूला में अगर आप n की वैल्यू
मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। बस इतने ही स्टेप थे, ये बहुत लेंदी प्रोसेस लगा था बट अब नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस करके देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो जैसे कि एक कंपाउंड दे रखा है, मैं नहीं लिख रही, कंपाउंड दे रखा है जिसमें x की परसेंटेज दे रखी है 75.8%, ठीक है। अब y की परसेंटेज दे रखी है हमें 24.2%। अब इसमें पूछा है कि फाइंड EF। अच्छा, कुछ वैल्यूज और भी दे रखी हैं, जैसे कि इसमें एटॉमिक वेट ऑफ x दे रखा है हमें 24 और एटॉमिक वेट ऑफ y दे रखा है हमें 16। ये मेरा 20, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दे रखा होता था उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करना होता था। तो x कितना ग्राम, 75.8 ग्राम, ठीक है। y कितना ग्राम, 24.2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या निकालने होते थे, मोल्स। तो मोल्स निकालेंगे हम सिंपली, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 75.8, अगर मैंने x के मोल्स निकाल रही हूँ, अगर मोल्स ऑफ x चल रहे हैं तो 75.8 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, इतना दे रखा है। और दूसरा जो है मोल्स ऑफ अगर y निकालने हैं हमें, मोल्स ऑफ y, तो उसका आ जाएगा 24.2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 25 मान लो अप्रोक्स, थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं 25 मान लेती हूँ। तो 25 थ्री जा इतना आ जाएगा, 3.1 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 16 टू द 32, तो ये आ जाएगा 1.5 के। अब थर्ड स्टेप क्या था कि स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर देना है मोल्स को। तो 3.1 से डिवाइड कर देंगे 1.5 को, ये x का आ गया। अब y के लिए क्या करेंगे हम, 1.5 को 1.5 से डिवाइड करने वाले हैं, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 1.5 इंटू और y। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सिंपली आ गया x2y। सिंपल लगाना, बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, देन मोल्स निकालने हैं, एंड देन मोल्स को स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, ठीक है। इधर आइए, तो इसमें दे रखा है कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 52.5%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 13%। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन का देते ही नहीं है, मतलब बस 2% दे दिए, अब तुमसे पूछ लेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट इसको पुट करके निकाल दोगे। ऑक्सीजन का हमें निकालना है, जब तक 100% टोटल नहीं होता तब तक निकालना है। ये एक मतलब वो खुद सोच के चल रहा है, वो मतलब बोल देगा कि एक CHO कंपाउंड है ना, मतलब खुद बोल देगा। तो जो थर्ड कंसेंट्रेशन का जो होगा वो उसका उतना रहा होगा। तो अब देखिए 34.8% इसमें तो दिया हुआ है, जैसे कि 34.8% ऑक्सीजन दे रखा है। तो अब हम CHO का पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्राम में डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। वो उस स्टेप को भी काट दिया करो टाइम बचाने के लिए। तो हम डायरेक्ट मोल्स निकालते हैं इनके। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 52.5, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12 हो गया, हाइड्रोजन का 13.13 डिवाइडेड बाय 1, 34.8 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो अब देखिए इधर क्या, 12 12 टू 24, 36, 48 है ना। तो 48, अब 4.3 अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के आसपास ही आ रहा है, और ये 13 का तो 13 ही आएगा, और 16 टू 32, तो 2.2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या करना होता था, हमें डिवाइड करना होता था, ठीक है। तो इसको स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2.2 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। तो जब भी तुम 2.2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, और यहाँ पे 2.2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, C2, जस्ट वेट फॉर वाइल। हाँ, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H6O। ये जो है ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मेंशन कर रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला मास है वो दे रखा है हमें 92। तो 92 दे रखा है, तो हम जस्ट क्या करना होता है, जस्ट n का मल्टीप्लाई करना होता है, और हमारा क्या निकल आता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता था। तो इसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला वो क्या होता था,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए पहले तो आप मल्टीप्लाई किए 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16। ठीक है, 12 2 24 प्लस 6 प्लस 16 टोटल कितना हुआ? 24 + 6 30। 20 we will go to next page। ठीक है, 20। हाँ, तो कितना हो गया वो, मैं भूल गई। तो उसका जो 12, एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। C2H6O आया था, है ना, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16। ठीक है, तो 24 + 6 + 16 30 + 16 = 46। तो हमारा 46 आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारा कितना आ गया? 46। और एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दे रखा है 92 डिवाइडेड बाय 46, दैट इज कितना हो गया? कितना हो गया? 2 टाइम्स चला गया सिंपली। ठीक है, तो इसको एम्पेरिकल फार्मूला × 2 कर दो तो डायरेक्ट आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना है? 2C2H6O × 2, दैट मीन्स C4H12O2। जस्ट सिंपली खत्म। ठीक है, सिंपली खत्म, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे, और हर साल नीट में आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ मैं जो चीज़ नहीं आ रही हो। तो वो चीज़ आ रही है, बहुत आसानी से आप उस चीज़ को कर भी सकते हो। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स का एटॉमिक मास दे रखा है 75 और इसका एटॉमिक मास दे रखा है 16, कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड दैट हैविंग। एक्स का 76% दे रखा है, एक्स 76% ऑफ एक्स। फॉर्मूला मान, अब इसने पूछा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, है ना, मतलब फॉर्मूला पूछा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, तुम्हें वाई का दे नहीं रखा है, बट तुम खुद सोच सकते हो कि 100 - 76 परसेंटेज करेंगे एक कंपाउंड के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। तो बाकी का बचा कुचा तो इसका ही रहा होगा ना। तो 76 में से माइनस करोगे तो 100 में से 76, दैट इज 24% इसका आ जाएगा सिंपली। तो 24%। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता था? बहुत सिंपल, हमें मोल्स निकालने हैं। वो वाला स्टेप एलिमिनेट कर दो कि हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम सोच सकते हैं दिमाग से। तो x के लिए क्या करेंगे हम? 76 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका एटॉमिक मास दे रखा है 75, y का जो है, y के अंदर कितना 24, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इसका 16, तो इसका आ गया 1। अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, तो 1 ही लेके चल रहा है। और इसका 16 1.5 के करेक्ट टाइम्स चला जाएगा। तो इसको अब देखिए, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये 2 और इसको हम 3, है ना, वो चीज़ कर ले रहे हैं। तो x2y3 फ्रैक्शंस में नहीं लिखा जाता है, तो x2y3 फॉर्मूला आ जाएगा उसका। होल नंबर रेशियो लिखना है हमें इस वजह से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसका बता देती हूँ मैं। हम्म तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं बोल देती हूँ। कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। उसने क्या क्या रिजल्ट्स दे रखे हैं? कार्बन का दे रखा है 54.54%। हाइड्रोजन का दे रखा है 9.09%। एंड इसने पूछा है हमें, अच्छा एक और चीज़, एक टर्म दे रखी है, दैट इज वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म्स में दी जाती है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड हमें दे रखा है 88। अब इसने पूछा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना, वो निकालना है। ठीक है, अब
आप बाकी का खुद सोच सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि CHO में कभी कभी C का दे देता है, H का दे देता है, बट O का मेंशन ही नहीं करता। ठीक है, तो 100 तो हमें बनाना है ना। अब देखिए क्या करना है हमें। 54.54% डिवाइडेड बाय 12, इसका 9.09 डिवाइडेड बाय 1। अब बाकी का इसमें से जैसे इन दोनों को प्लस कर दिया, 54.54 प्लस 9.09, 100 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 36.37। तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइडेड बाय 16, जो कि उसका मोलर मास है। ठीक है, तो 12 12 फोर जो 48, 4.5 के करीब जाएगा, क्योंकि 60 के अप्रॉक्सी है ये, इस वजह से। ठीक है, अब 9.09 1 से डिवाइड किया 9 ही आएगा। ठीक है, 9.09 ही आएगा मतलब। और 16 का 16 टू 32, 2.2 के करीब आएगा। ठीक है, अब ये इसको हमें सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना होता था, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2.2, 9.09 डिवाइडेड बाय 2.2 और 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ गया, इनका वैल्यू जो है वो आ गया। इसका इसका वैल्यू आ गया 2 के करीब, इसका वैल्यू आ गया 4 टाइम्स और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो मतलब C2H4O, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आया। अभी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आया है, अभी हमारा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे सबसे पहले हम। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए जस्ट सिंपल क्या करना है तुम्हें, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालते थे बस वैसे ही निकलेगा। तो C2H4O, तो 2 इंटू सी का मॉलिक्यूलर मास 12, 4 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 16 कितना हो गया, 44। तो ये 44 आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो इतना आ गया। अब देखिए इसमें इन्होंने एक टर्म डिफाइन की है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में दे रखा होता है ये। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब जो भी गिवन कंपाउंड दैट इज डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, हमेशा यही रहेगा ज़्यादातर। तो अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था और वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। वेपर डेंसिटी हमें कितना दे रखा था, वेपर डेंसिटी हमें दे रखा था 88। ठीक है, 88 इंटू 2 हो जाएगा, तो दैट इज 176। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इससे हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी 176 डिवाइडेड बाय 44, दैट इज 4 टाइम्स चला गया। तो अब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। जस्ट सिंपल, तुम्हें फॉर्मूले नहीं रटने हैं, जस्ट एक बार सोचो एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, एक होल नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, एक थोड़ा ठीक है, तो एन का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है जो भी कुछ है, तो 4 इंटू C2H4O, तो ये वैल्यू आ जाएगी C8H16O4। जस्ट खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस निकालना, आप भी कर सकते हो। एक दो और क्वेश्चन करते हैं बस लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने आप कर के देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकल आएंगे। देखिए जैसे कि दे रखा है कि एक सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन 50% ऑफ एलिमेंट एक्स। इसमें बोल रखा है कि 50% ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, एक्स एलिमेंट जो है वो 50% है, जिसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है 10 है, सॉरी 10। हाँ, तो सेकंड जो है उसका वाई दे रखा है, उसका एटॉमिक मास मेंशन है 20। ठीक है, बस इतना ही दिया है और उसने पूछा है कि सिंपलेस्ट फार्मूला निकालो, दैट मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही मोल्स निकाल लो, मोल्स निकालने के बाद खत्म है, सिंपलेस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो 50 इसका रहा है तो 50 इसका ही रहा होगा ना। अब डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20,
ठीक है, तो इसका कितना आ गया 5 टाइम्स गया ये, और ये कितना गया 2.5 टाइम्स। अब डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट डिजिट, तो 5 बाई 2.5 और 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट मीन्स 1 और दिस इज 2। हाँ, तो ये आ गया 2। तो x कितना आ गया x2y, खत्म। मतलब बहुत सिंपल था ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस लास्ट है ये, ज़्यादा नहीं। पर हाँ, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद तो शायद ही तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़े, मेरे हिसाब से तो अच्छी हो जानी चाहिए। देखिए, जैसे कि इन्होंने दे रखा है कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 80, हाइड्रोजन का दे रखा है 20, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें 30, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें निकालने के लिए बोला है। तो क्या करना चाहिए हमें, सी एच मोल्स निकालने चाहिए 80/12, 20/1। ठीक है, 80/12 करोगे तो कितना आएगा, 80/12 6.6 आ जाएगा। ठीक है, और 20/1 20 आएगा। फिर स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना होता था, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6, 20 डिवाइडेड बाय 6.6, दैट इज 1, और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 के टाइम्स, है ना, क्योंकि होल नंबर के ही रेशियो में लिखना है। तो CH3 ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का एम्पेरिकल फार्मूला मास लिख लीजिए, तो 12 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो ये आ गया हमारा 15 आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब n इक्वल्स टू क्या होता था, n इक्वल्स टू होता था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें 30 दे रखा है और ये 15 है, तो 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज CH3 इंटू 2। तो क्या आ गया C2H6, खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।